चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का साइंस 2018 का जो कंपार्टमेंटल में आया था। ये हमारा वीडियो नंबर पार्ट 2 है कंपार्टमेंटल 2018 का। इसके पहले पार्ट 1 कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट क्वेश्चन बैंक का बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और हम पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन काफ़ी अच्छा से कर लिए थे। इसके आगे हम लोग आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर हो गया था कि कौन वो धातु है, तो धातु हमारा कार्बन इसमें से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समजात अंगों के उदाहरण कौन है। किस अंग का उदाहरण? समजात अंग का उदाहरण। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का जो अगला पैर होता है वो दोनों का क्या है? समजात अंग है। समजात अंग का मतलब क्या होता है कि उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो उत्पत्ति समान हो, कार्य भले ही अलग हो। कार्य से मतलब नहीं है, उत्पत्ति क्या होनी चाहिए? उत्पत्ति उसकी समान होनी चाहिए। तो जो कुत्ते का अग्रपाद है और हम लोगों का जो हाथ है, दोनों की जो संरचना है, बनावट, वो उसकी उत्पत्ति के आधार पर एक समान है, इसीलिए समजात अंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तल लेंस को क्या किया गया है? पानी में डुबा दिया है और हमें कहता है हवा से तुलना करके बताइए कि किसमें जो है उसमें प्रकाश फोकस दूरी पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है यदि हम हवा की बात करें और पानी की बात करें तो किसकी अपवर्तनांक अधिक होता है? पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है? पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्योंकि पानी का अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, हवा की तुलना में, इसलिए जो है पानी में जो प्रकाश है वो अधिक झुकेगा। अधिक क्या होगा? झुकेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा यदि उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, यहाँ से प्रकाश जा रही है तो यहाँ पे मिलेगी नॉर्मल रूप में। लेकिन यदि यही पानी यहाँ पे आ जाता है, इसे पानी में दे देते हैं, अर्थात अपवर्तनांक माध्यम का बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा जल्दी झुक जाएगा। तो जल्दी झुकने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। CO2 को किस में घोल दिए? पानी में। चलो देख लेते हैं हम लोग। ये CO2 है, इसको हमने जल में घोल दिया, क्या बना लेगा? ये H, सीधा सीधी जोड़ दीजिए, H2CO3। तो ये क्या बन गया? एक अम्ल बन गया। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल इसका नाम है। तो ये अम्ल है और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा इसका पीएच मान अम्ल बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। तो सभी को याद होना चाहिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ऑप्शन सी हो जाएगा, CaOCl2, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कर रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो X का नाम बताइए। तो जो तत्व X है उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? कॉपर। वैसा कौन तत्व है? कॉपर है, जो कि चमकदार और भूरे रंग का होता है, और यदि आप इसे वायु में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए जो सोडियम है, सोडियम को गर्म करना तो दूर की बात है, आप इसको वायु में निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? ये आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है इस पर भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का जो कार्बन अणु होता है कितने होते हैं? C6H12
O6, ये ग्लूकोज का है। तो कार्बन के बारे में पूछा है, तो कार्बन में कितने हैं? 6 हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जहाँ 6 है, ऑप्शन डी, 6 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जो भ्रूण होता है, जो माँ के गर्भ में होती है, तो उसको पोषण कैसे मिलता है उसके बारे में बताना है। तो वो होता है एक प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से जो है उसको पोषण मिलते रहता है भ्रूण को, यानी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये तो सबको याद होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अभिकल्प मतलब डिजाइन जो है उत्तम है। ठीक है, तो जिसका मनुष्य के जैसा मिलता रहेगा, करीबी होगा, उसी का होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चिंपैंजी हो जाएगा, चिंपैंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है और कह रहे हैं बताइए अभिक्रिया के लिए जो ऑप्शन दिया गया है कौन सत्य है? ठीक है, तो पहला कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। कार्बन के यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन इससे जुड़ गया। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिए, इसको हमने H2O जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या होगा? ठीक है, हाँ ठीक। अब जल है तो इसके साथ जल का मतलब क्या हो सकता है? HOH होता है। ठीक है, HOH। तो ये सोडियम किससे क्या कर लेगा? NaOH से, और ये हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ में आई बात? अभी क्या समझ में आ रही ना? ये सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, याद दे दें आंसर? चलो कमेंट में बता देंगे। ठीक है, आप पहले कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, 3 सूत्र, एल्केन एल्केन एल्काइन, ये सूत्र याद होना चाहिए, एल्केन एन इन आइन, ये ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड का, और ये ट्रिपल बॉन्ड का है। ठीक है, तो एल्किनो, ठीक है, नाम क्या है? एल्किनो। तो एल्किन, एल्किन के बारे में पूछ रहा है, एल्किन इन, इन के बारे में पूछ रहे हैं। इनमें क्या हो जाएगा? सिर्फ दुगना होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा CnH2n, ये दुगना वाला राइट आंसर। ये जो है, ये किसका है? CnH2n+2, ये आपका एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। एन सिंगल बॉन्ड जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो। और CnH2n-2 ये किसका है? तो ये आपका एल्काइन का है। किसका है? एल्काइन का है, YN का, Ne का। ठीक है, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका है। CnH2n-1 ये किसका है? तो ये आपका एल्काइल का होता है। किसका होता है? एल्काइल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है, ये बताना है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या हो गया? जिसे हम जो है फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और खर्च करने के बाद जो है वो तुरंत प्राप्त हो सकता है, हमको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या जिसके खत्म होने का डर नहीं हो, वो होता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? कोयला, पेट्रोलियम सब क्या हो गया आपका? खत्म होने का चांस इसमें बना रहता है, इसीलिए ये नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, हम ये नवीकरणीय नहीं होगा। बच्चे लोग का आदत होता है कि इनमें से सभी का आंसर मारना, और इनमें से कोई नहीं दिया है तो उसको छोड़ देता है, उसको नहीं मारता। गलत है, आदत को चेंज कीजिए, यही आपका नंबर बढ़ा देगा, घटा देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया रहा ये? क्वेश्चन नंबर
36 निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कौन जाएगा? तालाब, प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल, जंगल हो जाएगा। जंगल क्यों होगा? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हो गया कि उसमें हर तरह का जीव रहेगा और जुड़ा हुआ रहेगा, एक श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला बनाएगा। जंगल में जैसे देख लीजिए घास होता है, ठीक है, घास है, घास को हिरन खाएगी, हिरन को शेर खाएगा, शेर मरेगा तो चील कौवा खा के उसको बटर कर देगा, मिट्टी मिल जाएगा। तो ये क्या बना है? एक श्रृंखला बनता है, तो वो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा हमारा, ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी जंगल होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, X और XCl2 सूत्र वाली क्लोराइड बनाता है एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्वों के वर्ग समूह के अंतर्गत आता होगा? पूछ रहा है ये इनमें से कौन तत्व है, ठीक है, ये XCl2 है और इसमें से बोला है बताइए X क्या होगा? तो XCl2 है, इसका क्या मतलब है कि X की जो हमारा संयोजकता है वो 2 है, वो क्या है? 2 है, ठीक है ना। ये X2 है, तो इसका मतलब है कि X की संयोजकता कितना है? 2 है। और इसमें से देख लीजिए किसका संयोजकता 2 होता है, ठीक है, किसका होता है? मैग्नीशियम का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1। एल्युमिनियम का कितना होता है? 3 होता है। सिलिकॉन का 4 होता है, ठीक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, क्या है? अर्धचालक है, उपधातु। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के द्विक परमाणु अणु में कैसा आबंध होता है? तो नाइट्रोजन का द्विक परमाणु जैसे N2 है, इसमें कैसा बंधन होता है ये बताना। तो देख लीजिए N कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना? ट्रिपल बॉन्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिआबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी, त्रिआबंध होता है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिए और लगभग सब बच्चा को याद रहता ही है। यदि आपको याद नहीं है तो आप बहुत सारे बच्चे से पीछे हैं, याद है तो फिर ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है किसी चालक वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो विद्युत, किसी चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है वो किस पे करती है, यही बताना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है, काफी अच्छा है। चालक की लंबाई पर इस पे भी करती है निर्भर। चालक के अनुप्रस्थ काट यानी कि मोटाई पर इस पे भी करती है। आपको पता है कि यदि मोटाई बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध है वो घटेगा, ठीक है, और लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक पदार्थ के प्रकृति पे, बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर करेगा। चांदी का जो होता है प्रतिरोध सबसे कम होता है और तांबा का उससे थोड़ा अधिक होता है और एल्युमिनियम का तांबा से अधिक होता है। तो बिल्कुल पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करती है। इनमें से सभी, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया 40 क्वेश्चन पूरा। यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप निश्चित रूप से अन्य बच्चों से आगे बढ़ेंगे और अपने क्लास में हीरो कहलाएंगे, ठीक है। नहीं देखे हैं तो फिर बातें अलग है, हमारा भाई वो बात नहीं सुनिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वही पुराना वाला बात, लाइक कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट या सुझाव है तो उसको कमेंट में कह सकते हैं, नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम बिना एडिटिंग का डालते हैं, समय हमारे पास कम है और आपके पास भी समय कम है, ठीक है। तो एडिटिंग में मत जाइए। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको बकवास की बातों से कोई मतलब नहीं होता है। वो आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वही होता है, ठीक है। वो इधर उधर की बातें नहीं। इसीलिए हम शुरू में कुछ नहीं बोलते हैं ज़्यादा, या नहीं बीच में ज़्यादा बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब ये सब। लास्ट में थोड़ा टाइम देख रहे हैं तो कर दीजिए, और क्या। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।